आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। इसमें नाइट वन का जो ड्राफ्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमको बहुत सारे ह्यूज रिटर्न देखने को मिले आज के स्मैकडाउन में। इसके अलावा LWO में एक खतरनाक वाला हिल्टन दोबारा से देखने को मिला है। तो बहुत सी कमाल की स्टोरीज होने वाली है आज के स्मैकडाउन में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को इसको बिल्कुल ही मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इसमें डाउन को स्टार्ट करते हैं। पॉल हेमन हमको बैकस्टेज से दिखते हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे होता है ट्राइबल चीफ रूमर इसके बारे में कि करंट टाइम में ट्राइबल चीफ रूमर जी होने वाले हैं। उसके बाद हमको कोरी ग्रेव सेटिंग में दिखते हैं, जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं फिनोमिनल एजे स्टाइल को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। तो उसके बाद उनका थीम सॉन्ग हिट होता है, और थीम सॉन्ग हिट होने के बाद सिंपल तरीके से उनका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट करने के बाद एक अच्छे बच्चे की तरह जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमसे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोज का थीम सॉन्ग हिट होता है, और सिंपल तरीके से वो उनका भी इंटरेस्ट होता है, वो भी जाके दोनों लोग चेयर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद एजी स्टाइल बात करना शुरू करते हैं कि कितनी ज्यादा तुम्हारी ग्रेटर है, कितनी ज्यादा तुमने हार्डवर्क किया हुआ है अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए, और काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारे लिए भी एंड तुम्हारे फादर के लिए भी। उसके बाद ये यहाँ पे मतलब बातचीत यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे आते हैं। सबसे पहले एजे स्टाइल ने साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद कोड इसके पास जाता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद एजे स्टाइल यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद लेकिन वहाँ पे रुकते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टाइटल रेन को बैकलेस में खत्म कर देने वाला हूँ एंड बन जाऊंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग हिट होता है। उस तरह से राउंड वन का ड्राफ्ट स्टार्ट होता है, और सबसे पहला पिक आता है इसमें डाउन की तरफ से बियांका ब्लेयर का, और उसके बाद रॉ की तरफ से मेन इवेंट जे उसो को चूज किया जाता है, जो काफी ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद रॉ की तरफ से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को भी चूज किया था, मतलब ये भी रॉ में रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे रे मिस्टीरियो का मैच चल रहा था। यहाँ पे रे मिस्टीरियो मैच जीतने के बाद से सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं अपने पूरे LW के साथ में, लेकिन तभी वहाँ पे सैंटोस सेथ को बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने रेसलमेनिया से पहले ड्रैगन ली के ऊपर अटैक नहीं किया था, जिसने अटैक किया था चलो उसकी फुटेज देख लेते हैं। और वो बंदा कोई और नहीं, वहाँ पे कार्लिटो निकल के आते हैं, जिसने ड्रैगन ली के ऊपर रेसलमेनिया से पहले अटैक किया था। तो इस तरह से कार्लिटो वो बंदे बन जाते हैं जिसने रे मिस्टीरियो को दोबारा से इन्होंने भी हिल टर्न कर लिया। तो करंट टाइम में रे मिस्टीरियो के साथ बस यही सब हो रहा है। पहले उनके बेटे ने हिल टर्न किया, उसके बाद सेंटोस ने किया, और करंट टाइम में कार्लिटो ने भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैच होने वाला था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेल्टिक एलेंजेंडर का। यहाँ पे खतरनाक वाला स्पेयर हिट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, बिल्कुल डोमिनेटिंग तरीके से बिल्कुल सेड्रिक एलेंजेंडर को हरा के रख देते हैं। करंट टाइम में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बुकिंग हो रही है अपने सेड्रिक एलेंजेंडर का। देखते हैं इनके फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स होने वाले WWE में, या फिर WWE कंपनी को बिल्कुल फोर्स कर देती है। उसके बाद हमको स्ट्रिपनी देखने को मिलती है बैक स्टेज, जहाँ पे निक एल्डी से अपने टाइटल मैच की मांग कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बेली आ जाती है और बोलती है अगर तुमको टाइटल मैच चाहिए तो आज रात तुमको नियोमी को फेस करना होगा। अगर वहां पे तुम नियोमी को हरा देती हो तो आज तुमको मैं बैकलेस से फेस करूंगी WWE वुमेन्स टाइटल मैच के लिए। उसके बाद राउंड 2 का ड्राफ्ट स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला पिक आता है इसमें डाउन की तरफ से नाया जैक्स का, और उसके बाद हमको रॉ की तरफ से लिव मॉर्गन का पिक देखने को मिलता है। तो इस तरह से रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में गए हैं, ब्रॉन ब्रेकर रॉ में, नाया जैक्स स्मैकडाउन में, लिव मॉर्गन रॉ में। उसके बाद पॉल हमको दोबारा से देखने को मिलता है बैक स्टेज, जहाँ पे वेट कर रहे होते हैं अपने न्यू ट्राइबल चीफ न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकवा का। तो सोलो सिकवा अपनी कार से आते हैं, कार से बाहर आने के बाद से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं ब्लड लाइन के ऊपर। इस तरह से इन दोनों को भसड़ मचते मचते ये सब रिंग में आ जाते हैं, और रिंग में आने के बाद से ब्लड लाइन लीड करना शुरू कर देती है और अटैक कर देती है खतरनाक वाला केविन ओवेंस के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पे बचाने के लिए उनका मिस्ट्री पार्टनर आता है, रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। उसके बाद आपको पता कितनी तरह से इन लोगों की फट जाती है, बिल्कुल शौक ही हो जाता है, मतलब कौन ही आ गया। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं, दोनों को फाड़ना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं। उसके बाद इन लोग के पास कुछ बचता नहीं है, रिंग छोड़ के भागना पड़ जाता है इन दोनों बंदों को। और उसके बाद पता है आपको दोनों फेस मतलब जो बंदे थे केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन वायरिंग में खड़े होके स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमको बैक स्टेज से दोबारा से देखने को मिलते हैं डडली बॉय, जो राउंड 3 को यहाँ पे ड्राफ्ट को कंप्लीट करने वाले थे। तो राउंड 3 में सबसे पहला पिक आता है LA नाइट का स्मैकडाउन की तरफ से, एंड सेकेंड पिक आता है रिकेसे का रॉ की तरफ से। उसके बाद दोबारा से इसमें डाउन चूज करती है ब्लड लाइन को, मतलब ब्लड लाइन आपको इसमें डाउन में ही दिखने वाली है। उसके बाद जो फोर्थ पिक आता है थर्ड राउंड का
वो होते हैं इसमें सेमस रॉ के लिए। उसके बाद हमको स्ट्रिपनी दोबारा से देखने को मिलती है। उनका मैच था क्योंकि नियोमी से मैच इंटरेस्ट करती है। इंटरेस्ट करने के बाद ही मैच स्टार्ट होता है, लेकिन तभी यहाँ पे नाया जैक्स का अटैक हो जाता है बेली के ऊपर। और इस तरह से यहाँ पे बेली का अटैक के बाद से नियोमी आती है सेव करने के लिए बेली को, लेकिन उनके साथ ही बहुत बुरा होता है। बहुत ही बुरी तरह से नियोमी नाया जैक्स सुटाई करती है नियोमी का। इस तरह से मैच यहीं पे नो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। उसके बाद स्ट्रिपनी दोनों को रिंग में ले जाती है और वहां पे अपना मूल शॉट हिट करती हैं और अपना स्टेटस दे देती हैं कि देखो मैं कितना बुरा तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। उसके बाद हमको फोर्थ राउंड के लिए टेडी लॉन्ग एंड जेबीएल देखने को मिलते हैं। यही राउंड 4 को कंप्लीट करने वाले थे, राउंड 4 के ड्राफ्ट को। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें डाउन की तरफ से सबसे पहला पिक आता है एजे स्टाइल का, एंड रॉ की तरफ से हमको पहला पिक देखने को मिलता है राउंड 4 का अल्फा एकेडमी का। तो अल्फा एकेडमी रॉ में रहने वाली। उसके बाद इसमें डाउन की तरफ से अंड्राडे को चूज किया जाता है, एंड रॉ की तरफ से कियाना जेम्स को, जो इसमें डाउन से कभी रन कर रही थी लेकिन करंट टाइम में वो मेन रोस्टर में आ चुकी हैं। उसके बाद आज के मेन इवेंट में मैच होने वाला था कार्मेलो हास वर्सेस कोडी रोज का नॉन टाइटल मैच था। यहाँ पे दोनों लोग का थीम सॉन्ग हिट होता है और दोनों सिंगल करके रिंग में आ जाते हैं। मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होने के बाद ही मैच थोड़ा सा स्लो पे से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में कार्मेलो हास कोशिश करते हैं डोमिनेटिंग दिखाने की, लेकिन कोडी रोज के सामने ऐसा ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। दोनों बंदे के साथ मतलब बिल्कुल पोटेंशियल बराबर का होता है। तो इसमें एक मौका ऐसा आया था जब कार्मेलो हास जैसा लग रहा था कि वो क्रॉस रोड लगाने वाले हैं, लेकिन तभी वहां पे कोडी रोज की तरफ से उस पर रिवर्सल आ जाता है और वहां पे कोडी कटल लगा देते हैं खतरनाक वाला। लेकिन फिर भी वहां पे कार्मेलो हास की तरफ से खतरनाक वाला किकआउट आ जाता है, जिसपे कोडी रोज थोड़े से निराश से दिखते हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट मौका देखने को मिलता है जब कोडी रोज घुसते हैं और खतरनाक वाले उनको उठाते हैं और रनिंग पावर स्लैम के लिए जाते हैं। साहब पहली बार हमने देखा है कि कोडी रोज रनिंग पावर स्लैम के लिए गया है, लेकिन वहां पे भी कार्मेलो हास की तरफ से किकआउट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब फाइनल मौका आता है जहाँ पे कोडी उसके चुंगल में फंस जाते हैं कार्मेलो हास, तो वहां पे खतरनाक वाला क्रॉस रोड लगाते हैं। उसके बाद आपको कार्मेलो को हास पास कुछ मौका बचता नहीं है। क्रॉस रोड लगाने के बाद से पिन कर देते हैं, 1 2 3 हो जाता है। उस तरह से अपना मतलब मैच विनर बन जाते हैं कोडी रोज, और इस तरह से कार्मेलो हास अपना मैच हार जाते हैं। लेकिन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देखने को मिलती है कोडी रोज के लिए, मतलब कोडी रोज की तरफ से कार्मेलो हास के लिए। लेकिन डाउन खत्म होने से पहले वहां पे एजी स्टाइल हमको देखने को मिलते। मुझे लग रहा था शायद से एजी स्टाइल अटैक कर सकते हैं कोडी उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे मतलब क्या कुछ होने वाला है। उसके बाद थोड़ी देर मतलब बातचीत होती है। उसके बाद एजी स्टाइल उनको आंखों में दिखाते हैं। उसके बाद उनसे हैंडशेक वगैरह करते हैं। उसके बाद ऑफ एयर मतलब स्नैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। बाकी वीडियो